स्कंद पुराण। शिव योगी से शिव कवच के उपदेश। संपूर्ण तत्वों में जिनका स्वरूप है, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करने वाले, समस्त लोकों में एकमात्र कर्ता, संपूर्ण विश्व के एकमात्र धारण पोषण करने वाले, जो अखिल विश्व के एक ही संहारकारी है, सब लोग एकमात्र गुरु और समस्त संसार में एक ही साक्षी है, संपूर्ण वेदों में गूढ़ तत्वों में सबको वर देने वाले, समस्त पापों की पीड़ाओं का नाश करने वाले, सारे संसार को अभय देने वाले, लोगों को एकमात्र कल्याणकारी चंद्रमा मुकुट धारण करने वाले, समस्त अपने सनातन प्रकाश के प्रकाशित होने वाले, निर्गुण उपमा रहित, निराकार, निराभाव, निरामय और निप्रपंच, नीलकंठ, निर्विद्य, निसंग, निर्मल, गति शून्य, नित्य रूप, नित्य वैभव संपन्न, अनुपम, ऐश्वर्य सुशोभित, आधार शून्य, नित्य शुद्ध बुद्ध और परिपूर्ण, सच्चिदानंद, अद्वितीय और परम शांत, प्रकाशमय, तेज स्वरूप उन भगवान सदाशिव को नमस्कार। हे रुद्र, हे महारुद्र, भद्रावतार, दुख वाग्नीय, विदारण, महाभैरव, काल भैरव, कल्पांत भैरव, कल्पातमालीय, क्षय कट्टवा, खड़क, ढाल, पाश, अंकुश, डमरू, शूल, धनुष, बाण, गदा, शक्ति, भिंतपाल, तोमर, मुशूल, मुदगर, पट्टिश, परशु, परिध, भूषुंडीय, शतघनीय, चक्र आदि आयुधों से भयंकर 1000 हाथी वाले, हे मुख दृष्टांकराल, विकट अट्टहा विस्फाटित, ब्रह्मामंडल, नागेंद्र कुंडल, नागेंद्र वलय, नागेंद्र चर्मधर, मृत्युंजय, त्र्यंबक, त्रिपुरांत, विरूपाक्ष, विश्वेश्वर, विश्वरूप, वृषभवाहन, वृषभभूषण, विश्वतोमुख, आपकी जय हो, मेरी रक्षा कीजिए, हे मां मृत्युंजय, भय को जला दीजिए, अपमृत्यु का नाश कीजिए, बाहरी और भीतरी रोग को भय से जड़ से मिटा दे, सर्प विश्व भय को शांत कीजिए, चोर और भय और मार डालिए, मेरे काम, क्रोध, लोभ, भीतर में इंद्रियों के शरीर में होने वाले पाप कर्म रूपी शत्रुओं को उच्चाटन कीजिए, शत्रुल आदि विदारण कीजिए, कुठार आदि द्वारा काट डालिए, खड़क आदि छेद डालिए, खड़कवाड़ नाश कीजिए, मुशल द्वारा पीस डालिए, बाणों से द्वारा बीन डालिए, आप मेरी हिंसा करने वाले राक्षसों को भय दिखाए, भूतरों का विदारण कीजिए, कुष्मांडा, बेताल और मारियों को ब्रह्म राक्षसों को स्वतंत्र कीजिए और मुझ पर अभय कीजिए, मुझे डर से आश्वासन दीजिए, नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए, मेरे जीवन को दान दीजिए, जीवन को दान दीजिए, क्षुधा तृष्णा मुझ में अपायित कीजिए, आपकी जय हो, दुखातुर आनंद कीजिए, शिव कवच मुझे आच्छादित कीजिए, त्र्यंबक सदाशिव आपको नमस्कार है, मैंने इस प्रकार वरदायक शिव कवच द्वारा उपदेश किया है, यह सब बाधाओं को शांत करने वाला और समस्त प्राणियों को गोपनीय वस्तु है, जो मनुष्य इस उत्तम शिव कवच को सदा धारण करता है, वह शंकर के कृपा से भय नहीं प्राप्त होता, जिसके आयु क्षीण हो गई है, वह मरणांश और अपना महान रोगों से मुक्त प्राय हो गया रहा है, वह इस कवच धारा धारण किए तत्काल सुखी हो जाता है, दीर्घ आयु प्राप्त करता है। वत्स, मेरे दिए हुए इससे उत्तम शिव कवच को श्रद्धापूर्वक धारण करो, तुम शीघ्र ही कल्याण के भागी होंगे। ऐसा कहकर ऋषभ योनि राजकुमार को बड़ी भारी आवाज में करने वाला एक शंख तथा शत्रुओं का नाश करने वाला एक खड़क दिया, फिर भस्म आमंत्रित करके राजकुमार सब अंगों को लगाया और 12,000 हाथियों का बल प्रदान किया। तदनंतर योगियों ने कहा कि इस तलवार की धार बड़ी पहली है, तुम जिसको भी एक बार इसे दिखा दोगे शत्रु तत्काल मुक्ति हो जाएगा, जो इस शत्रु को शंख की ध्वनि सुनेगा मूर्छित होकर गिर पड़ जाएगा, अचेत होकर हथियार डाल देंगे। हे खड़क शंख दोनों दिव्य है, यह प्रभाव से भगवान शिव कवच और महिमा 12,000 हाथियों के समान बल तथा भस्म धारण जनित शक्ति से शत्रु सेना पर अवश्य विजय प्राप्त करोगे।
पिता सिंहना सिंहासन पर पाकर पृथ्वी रक्षा करेंगे। इस प्रकार माता सहित भद्रायु भली भांति उपदेश करके दोनों पूजित और योगी बाबा के अनुसार चले गए। उधर मगध के देश के राजा वज्रबाहु को युद्ध में हराकर राजधानी नष्ट भ्रष्ट कर दिया और उनकी स्त्रियों को गोधन आदि हर लिया। वज्रबाहु भी बलपूर्वक बांधकर रथ पर बैठाए शत्रु लोग को नरक ले गए। इस प्रकार राष्ट्र के विनाश भयंकर कोलाहल होने पर बलवान भद्रायु ने यह समाचार सुना कि शत्रुओं ने मेरे पिता को बांध लिया है, मेरी माताओं को भी हर लिया है, दर्शा ने देश में राज्य नष्ट कर दिया है। यह सुनकर राजकुमार भद्रायु सिंह की भांति गर्जना करके उसे शंख और खड़क लिए हुए कवच पहना घोड़े पर सवार होकर शत्रुओं को जीतने की इच्छा से बड़ा वेग उस स्थान पे आया जहाँ मागध सेना भरी हुई थी। राजकुमार शीघ्र ही शत्रु की सेना में घुस गया और धनुष कान तक खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। राजपुत्र बाणों की मार खाकर शत्रु पर उस पर टूट पड़े और वेग से भयंकर बाणों द्वारा घायल करने लगे। यदोमंत शत्रुओं को अस्त्र शस्त्र वर्षा हाथ होकर धीरे धीरे वीर राजकुमार रणभूमि में विचलित नहीं हुआ। शिव कवच पूर्णतः सुरक्षित था। मागध सैनिक अस्त्र वर्षा करके सामना करते हुए वीरभद्र भद्रायु सेना प्रवेश करते हुए बहुत से रथों हाथियों को पैदल सैनिकों को शीघ्रतापूर्वक मार गिराया। रणभूमि में एक रथी सारथी और मारकर राजकुमार ने उसी रथ को अधिकार कर लिया और अपने वैश्य कुमार सारथी बनाकर युद्ध विचरण प्रारंभ किया। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।